हाय एवरीवन, वेलकम सीयूटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2024 का फॉर्म फिलअप बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। ऐसी तीन गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मेरा यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, चाहे 2022 की बात हो चाहे 2023 की बात हो, बच्चे अमूमन इन्हीं गलतियों को करते हैं और इनकी वजह से उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी रिजेक्ट हो जाता है और वो एडमिशन नहीं ले पाते। 2022 वाले बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया, आप 2023 वाले 2024 में लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलती करें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी गलती से। जो पहली गलती है जो बच्चे करते हैं कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टेस्ट। देखिए, जैसे ही आप वहां पर कोर्स सेलेक्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें आपको पहले फिल करनी पड़ेगी अपने सीयूटी के फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही आप कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर दिखाने लगता है कि भाई लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए, इनमें से एक प्लस टू डोमेन्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीकॉम ऑनर्स के लिए। अब मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर तो मैं हाथ आजमा ही रहा हूं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे भी आजमाऊं। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है, तगड़ा कंपटीशन है टॉप कॉलेजेस के लिए, तो क्यों ना मैं बीएचयू भी भरूं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मेरे पास जो सब्जेक्ट है, ये कैंडिडेट नेम है आकाश शुक्ला। इंग्लिश, अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, ये मेरे पास क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। देखिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर कहीं भी इकोनॉमिक्स मेंशन नहीं है। सबसे पहले आप बात को ये ध्यान रखना। देखिए, सब्जेक्ट टेक्स्ट 1 में इंग्लिश भर दिया मैंने, फिर 2 में अकाउंटेंसी, 3 में मैथ्स, 4 में बिजनेस स्टडीज, 5 में फिजिकल एजुकेशन। मैंने अपना जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी नहीं छोड़ा, वो भी मैंने यहां पर फिल किया है। और अब मेरा जनरल टेस्ट मीडियम मैंने भर दिया, क्योंकि मीडियम इंग्लिश का तो इंग्लिश ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर 2 से लेकर 6 तक जितने भी मेरे सब्जेक्ट टेस्ट है, इनका मीडियम मैंने इंग्लिश चूज कर दिया, क्योंकि मैं इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने इंग्लिश चूज कर दिया। अब यहां तक सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें, सिलेक्शन में इकोनॉमिक्स मैंने कहीं सिलेक्ट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि ना तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं इकोनॉमिक्स है, और ना मैंने क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा है। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मुझे वही सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर चूज करने हैं, जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती की चूजिंग ओनली 3 डोमेन। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि मेरे पास कितने थे, 1, 2, 3 और 4, 4 डोमेन सब्जेक्ट थे मेरे पास क्लास 12 के अंदर। तो मैंने चारों के चारों डोमेन सब्जेक्ट यहां पर फिल किया, आप देख पाएंगे। वो ऐसा इसलिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कह रही है कि 3 डोमेन सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कह रही है बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह रही है कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज बस। फिर भी मैंने 4 इसलिए भरे हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 3 डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मांगी है, तो वो 4 में से टॉप 3 का स्कोर उठाएगी। इसी को तो मैं चतुर चाणक्य वाली तकनीक बोलता हूं। तो आप लोगों को 4 डोमेन फिल करके ही आने हैं, अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे भी बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद देखें यहां पर चूजिंग, फिर यहां पर है और वन कोर्स और वन यूनिवर्सिटी। देखिए, सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो यार 2023 तक 240 के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज देखी गई 2023 में, और अब ये बढ़कर जो है यूनिवर्सिटी का नंबर हो सकता है जब सीयूटी 2024 का एग्जाम कंडक्ट हो तब तक, या एडमिशन प्रोसेस तक, ये यूनिवर्सिटी बढ़कर 350 या फिर 325 के आसपास हो जाएंगी। अब देखिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी बढ़ेंगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए उतनी ज्यादा होंगी। जैसे इसके अंदर मैं अगर बात बताऊं, यहां पर जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यार यहाँ यूनिवर्सिटी कोर्स का कॉम्बिनेशन फिल कर रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। मतलब यहां पर मैं कम से कम 50 कोर्स भरूंगा और यहां कम से कम 50 यूनिवर्सिटी भरूंगा। क्या पता किस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि भाई मुझे एडमिशन प्रोसेस का एक का हिस्सा नहीं बनना, मुझे कम से कम 5 या 6 यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना है, जिससे कि मेरा एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी जाऊंगा, बनारस यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी, और आईएमडी यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा। बहुत जितने बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा। जितनी सारी यूनिवर्सिटी जो मेरे आसपास की यूनिवर्सिटी, वो तो मैं फिल करूंगा ही करूंगा, साथ साथ ये यूनिवर्सिटी में फिल करूंगा। तो मैं कम से कम 7, 8, 9, 10 यूनिवर्सिटी, कम से कम 10 यूनिवर्सिटी आप मानकर चलना, 10 यूनिवर्सिटी आप फिल करें और अपना सब्जेक्ट है। और अब ये कोर्स कम से कम 50 कोर्स तो भरी थे जिनके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये 3 गलती है जो कि आपको कतई नहीं करनी है सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान। मेरा विश्वास मानिए, आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन आप एग्जाम के बाद किसी यूनिवर्सिटी में फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आई होप कि आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू।